हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका नीट फैमिली ब्लॉग में। आज बहुत सर्दी हो रही है। कल हमने तारीफ करी थी ब्लॉग में, इससे पहले वाले ब्लॉग में, कि यहाँ सर्दी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे सर्दी आ गई है, बहुत ही भयंकर। लेकिन हम लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है इतनी सर्दी में भी। हम लोग जा रहे हैं स्टेशन। बाय करो, बाय करो। बहुत ठंडी हो रही है, आपको दिखाते हैं आगे का भी। तो सही में तुम ज़्यादा तारीफ कर रहे थे ना। फाइनली हम लोग टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, जहां पर हम लोग अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। और बाबू अपनी मॉर्निंग वॉक भी यहीं कर ले रहे हैं। डॉगी कहाँ है? वो डॉगी जा रहा है। जल्दी आ जाओ। इतनी सर्दी होने के बावजूद भी हम लोग को फतेहपुर जाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे दांतों का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आज का अपॉइंटमेंट था, उसके लिए हम लोग को सर्दी को भी नज़रअंदाज करते हुए भी इतनी सर्दी में बाहर जाना पड़ रहा है। बच्चे को लेके क्या करें, ज़रूरी है। और ये ट्रेन आ चुकी है जिस ट्रेन में हम लोग को जाना है। तो अब हम लोग ट्रेन में बैठ जाएंगे। और भाई अभी कहाँ गई यार? हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है। मैंने निहित को अपने शॉल में कवर कर लिया है। मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ रहा था, क्योंकि मेरे दांतों में उसमें स्वेलिंग आ गई थी। तो जाना ज़रूरी था। बच्चे को लेके क्या करें, मजबूरी में तो करना ही पड़ता है, इतनी सर्दी हो रही है। हम लोग ट्रेन से उतर चुके हैं। जिस स्टेशन पर हमें जाना था हम वहाँ पहुँच चुके हैं। और ये मेरे बाबू से मिल लीजिए, देख रहा है सबको। हाय कर दो, हाय कर दो बेटा, बाय कर दो। और पता है मेरा नहीं इतना संस्कारी है, इतना समझदार है। जितनी भी आने जाने वाली ट्रेन होती है सबको बाय करता है। देखिए ये ट्रेन आ गई। जिस ट्रेन से हम लोग आए हैं ना वो ट्रेन चल रही है। तो अब हमारा बेटा बाय कर रहा है। जा रहे हो? हम लोग पहाड़पुर स्टेशन पर उतरे हैं। तो स्टेशन का नाम आप लोग भी पढ़ लीजिए। और हमें इस ओवर ब्रिज से उस साइड जाना है। और जहां हम लोग रहते हैं वहां से आने जाने के लिए ट्रेन ही सबसे बेस्ट है। ओवर ब्रिज के ऊपर जा रहे हैं निहित के डैडी, निहित को लेके। और निहित जब सर्दियों के कपड़े पहन लेता है तो फिर और भारी लगता है। और सर्दियों में तो खुद भी भारी कपड़े पहनो, बच्चे को लो, तो पता चल जाता है कितनी मेहनत का काम है बच्चे को लेके गोद में चलना। और ये ओवर ब्रिज के ऊपर से जा रहे थे। और मुझे तो पता नहीं क्या इतनी हाइट से दिक्कत होने लगी है। पहले तो मैं बड़े बड़े झूलों में झूल लेती थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों जितनी ज़्यादा ऊंची हाइट रहती है किसी भी बिल्डिंग की, कुछ भी नीचे देखती हूँ तो मुझे चक्कर सा आने लग जाता है। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब निहित के डैडी स्पीड पकड़ ली है। इसके बाद हम लोग रिक्शे में बैठेंगे। रिक्शा मिल गया है, अब हम रिक्शे में बैठ जाएंगे। और मकर संक्रांति का त्यौहार था 1-2 दिन के बाद। ये पहले की वीडियो है जो हमने अभी तक अपलोड नहीं की।
बाय करो। और मकर संक्रांति के टाइम पे बिहार में तिलकुट खाया जाता है। आपको मार्केट में तिलकुट ही तिलकुट नजर आएगा बिहार में। हम लोग शॉपिंग करने आए हैं। यहाँ सब दुकानें बंद पड़ी और यहाँ सारी दुकानें बंद पड़ी हुई है। किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं है, हम लोग जल्दी आ गए हैं। क्या करें दोस्तों, ट्रेन ही हमारी जल्दी आती है। ट्रेन छोड़ देंगे तो फिर कैसे आएंगे, आप ही बताइए। बता दो इन्हें कैसे आएंगे। कोई क्या जाने तुम कौन से जन्नत में रहते हो। और यहाँ पे एक फ्रूट सेलर थे वे, जिनको देख के निहित के मुंह में पानी आ गया था ग्रेप्स देख के। तो निहित के डैडी ने पूछा कि ये ग्रेप्स खट्टे हैं या मीठे हैं, तो वो इतने ईमानदार थे। फ्रूट सेलर कहते हैं खट्टे हैं, कह रहे कौन से, कह रहे दोनों ही खट्टे हैं। तो हमने डिसीजन लिया कि हमें नहीं लेना है, लेकिन निहित कह रहा है मैं तो लेके ही जाऊंगा ग्रेप्स। यहाँ से देखिए भी है इसका हट ही नहीं रहा था, वहाँ से जा ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने, अब बिहार में है तो तिलकुट तो खाएंगे ही। हम लोगों ने तिलकुट और गुड़ की पट्टी ना थी, वो गुड़ के पट्टी, गुड़ मतलब मूंगफली के लड्डू बने हुए थे, और तिलकुट हमने वहाँ से परचेज किया कि हम लोग अब बिहार में है तो बिहार का कस्टम तो फॉलो करना पड़ेगा। क्या लेना बाबू तुझे निहित? कितना पैसा हो गया हमारा? फिर हम लोग स्टेशनरी पे आए थे। हम लोगों को मंदिर बनाने के लिए कुछ सामान लेना था। इसके बाद हमने वेजिटेबल खरीदी, स्पेशली कद्दू, क्योंकि हमारे निहित बेटे को कद्दू बहुत पसंद है, इसलिए हमने यहाँ पे कद्दू देखा। सब्जियाँ हमारे पास थी भरपूर, लेकिन कद्दू हमने देख के ज़रूर खरीदा। और हम आ गए हैं हॉस्पिटल, जहाँ पे दांतों का ट्रीटमेंट होना है, लेकिन डॉक्टर अभी आई नहीं है, इसलिए हम लोग को वेट करना पड़ रहा है। और निहित बेटा फुल एंजॉय कर रहे हैं, देखिए इनकी मस्ती, कभी इधर कभी उधर, कभी काउंटर पे जा रहे थे। मतलब पूरे हॉस्पिटल पे इन्होंने तलाशी ले ली थी, कहाँ सही काम हो रहा है, कहाँ सही काम नहीं हो रहा है। चेयर को नाप रहे हैं कि ये ठीक बनी है, बैठने लायक कि नहीं। अगर मेरे मम्मी पापा मोटे हो गए तो इस पे बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे। हम लोग डॉक्टर का वेट कर कर के परेशान हो रहे थे, क्योंकि हमें अभी ट्रेन से रिटर्न भी होना था। वो ट्रेन अगर छूट जाएगी तो हमें फिर वापस जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन निहित को देखिए, ये मज़े कर रहे हैं पूरे, क्योंकि इनको कौन सी टेंशन है, माँ बाप जाएंगे तो मुझे ले जाएंगे। और निहित के डैडी कुछ पूछ रहे थे, तो और निहित को देखिए कितनी छोटी सी वो स्टेयर्स बनी हुई थी, तो उस पर जाके बैठ गया था। ऐसा लग रहा है किसी ने बोला है उसको कि वहाँ जाकर बैठ जाओ, लेकिन वो सब जगह ढूंढ लेता है। और खेलते खेलते उसको एकदम से ध्यान आया कि मेरे पापा कहाँ गए, फिर मुझसे किसे ढूंढ रहे हो? हाँ? किसे ढूंढ रहे हो निहित? किससे? तेजी से बोलो, और तेज बोलो। पापा गए। जाओ तुम उसमें बैठ जाओ, जाओ उसमें बैठ जाओ।
किसे ढूंढ रहे हो? इधर आओ, इधर आओ। क्या नहीं मिल रहे? वो रहे। नीत को कुछ खिला दिया जाए, लेकिन वो खाने में भी बहुत नाटक करता है। खेल खेल के खाता है, लेकिन थोड़ा सा पहले परेशान करेगा। इसके बाद डॉक्टर आ गए थे, हम लोग ट्रीटमेंट करवा के चले गए थे। हम लोग स्टेशन पहुंच गए हैं और यहाँ पे एक मोदी जी का बहुत ही अच्छा पोस्टर बना हुआ था। तो हमने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेते हैं नीत के, लेकिन नीत रो रहा था। फिर मैंने बोला कि आप साथ में जाइए, तो शायद उसको डर ना लगे। मज़ा आ रही थी उसे वहाँ पे खेलने पे, लेकिन डर भी रहा था कि अलग से थोड़ी हटके जगह थी ना, तो उसे लग रहा था मैं यहाँ कहीं फंस ना जाऊँ। तो उसके डैडी भी आ गए थे। इसके बाद हम लोग की ट्रेन आ गई थी और हम लोग घर चले गए थे। तो इस ब्लॉग का अब यहीं पे एंड करते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।